काशीपुर के पर्वतीय समाज ने सैनिक कॉलोनी निवासी रवि पपने पर सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र भाषा बोलने, गाली गलौज करने और समाज को धमकी देने का आरोप लगाया है। समाजजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जहां पर्वतीय समाज की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया कि सैनिक कॉलोनी निवासी रवि पपने पुत्र पूरन चंद्र पपने लंबे समय से पर्वतीय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है। आरोप है कि वह आए दिन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालता है, जिससे समाज के वरिष्ठ जनों और पूरे पर्वतीय समाज की भावनाएं आहत होती है। तहरीर में यह आरोप लगाया गया है कि बीती 18 अगस्त की रात को रवि पपने ने एक वीडियो जारी कर एसडीएम काशीपुर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस वर्ष पर्वतीय समाज रामलीला आयोजित करता है तो वह एसडीएम कार्यालय में जाकर आत्महत्या कर लेगा। साथ ही इसकी जिम्मेदारी पर्वतीय समाज पर डालने की बात कही। समाजजनों का कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणियां न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि समाज को बदनाम करने और तनाव फैलाने वाली है। पर्वतीय समाज ने आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तो वही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया कि पर्वतीय समाज की रवि पपने के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है, साथ ही जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, काशीपुर हमारा बहुत ही शांति प्रिय शहर है। आज एक रवि पपने नाम का जो व्यक्ति है, इसने काशीपुर शहर का माहौल बिगाड़ के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, इससे पूरा काशीपुर परेशान है। आज इसने पर्वतीय समाज पर टीपा टिप्पणी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है और आपको पता है कि विगत कई वर्षों से राम जी के आशीर्वाद से रामलीला होती है और इसने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस बार पर्वतीय समाज रामलीला करेगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा और उसके बाद एसडीएम ऑफिस में जाकर तेल छिड़क कर अपने को आग लगाऊंगा। तो मैं रवि पपने से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे पर्वतीय समाज को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं, क्यों आप ऐसी स्थिति आ गई कि आत्महत्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति हमेशा से ही देवभूमि पर्वतीय महासभा पे आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा है। ये आज नहीं, विगत कई 3-4 वर्षों से इसने आरोप हर व्यक्ति पर हमारे लगाए हैं जो हमारे संरक्षक मंडल रहे हैं, इससे पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे हैं। उन पर व्यक्तिगत इसने, चाहे वो रामलीला मंच हो, चाहे उन पर व्यक्तिगत इसने प्रहार करने का काम करा हो, चाहे हमारे संरक्षक मंडल हो जो हमारे समाज के एक व्यक्ति है, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हो, सभी लोगों पर इसने कहीं ना कहीं टीपा टिप्पणी उन पर व्यक्तिगत प्रहार किए हैं। और आप जानते हैं, हमारा समाज जो है सभी जातियों सभी धर्मों को लेकर चलता है और हमारे काशीपुर में ही यही व्यक्ति जो रवि पपने हैं जातिवाद, धर्म और क्षेत्रवाद को बांटने का ये काम करता है। क्योंकि हमारा काशीपुर तो बहुत ही शांतिप्रिय है और हम सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन रवि पपने के नाम के व्यक्ति ने इस टाइम काशीपुर का बहुत ही माहौल खराब कर रखा है। आज हमारी पर्वतीय समाज की कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं। कल उसने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के माध्यम से उसने पर्वतीय समाज के बारे में बहुत कुछ कहा है और उसने सिर्फ पर्वतीय समाज को ही ना छोड़कर अन्य समाज के लोगों पर ही वो टीपा टिप्पणी करता है। आप देख सकते हैं काशीपुर के अंदर उसकी छवि क्या है। आज हर थाने चौकी में पता है, काशीपुर के व्यक्तियों को पता है कि किस तरह का ये व्यक्ति है और हमारे समाज में आज उसी को लेकर आक्रोश था। हमने एसपी महोदय से कहा है कि इस व्यक्ति पर कार्रवाई करे, इसने काशीपुर का माहौल खराब कर रखा है, चाहे वो पर्वतीय व्यक्ति हो या अन्य समाज का व्यक्ति हो। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में पूरी हमारी पर्वतीय समाज काशीपुर की और हमारी रामलीला कमेटी के यहाँ पर टीम आई हुई है और कोतवाल महोदय से हम लोग मिले हैं। तो कोतवाल महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और फिलहाल ये मामला आईटीआई थाने में जाता है। तो उसके बाद हम सभी लोग इस टाइम आईटीआई थाने जा रहे हैं और वहां के एसएचओ को हम ये ज्ञापन जो है उनको सौंपेंगे और हम यही कहेंगे कि हमारे से काशीपुर का माहौल ना बिगड़े और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारे बीच में हमारे पर्वतीय छोटा भाई कहना चाहिए, उनके कुछ शब्द जो पूरी महासभा के लिए या पर्वतीय जन के लिए जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए कहा गया है, वो निंदनीय है। आप कोई भी बात अगर आप करते हैं, चैनल के माध्यम से करते हैं, तो उसके लिए आपको एविडेंस की जरूरत है। आप किसी के पे भी आरोप लगाते हैं कि ये इन्होंने पैसे का गबन किया हो, आपको जब जो भी चीज है वो मंच के माध्यम से कहा जाता है और मंच के माध्यम से उनको कहना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे और हमारे बीच में इस तरह की अफवाहें और लोगों पर कमेंट ना करे। और इसके लिए हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर आज हम आए हैं तो इसका कोई निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए, ताकि अब आने वाले भविष्य में जो रामलीला हो रही है वो अपने पर्वतीय सभा के पर्वतीय के लोग जो हैं, पर्वतीय जन हैं, उनके बीच में कोई मतभेद
ये पैदा ना कर सके और कोई अशांति ना फैला सके। वो हमारे पर्वतीय क्षेत्र का ही बच्चा है। हाँ, क्या पर्वतीय समाज ने या अध्यक्ष के नाते आपने क्या उनसे बात करने का प्रयास किया? उसको जब जब मिलता है उसको समझाने की कोशिश करी कि ये चीजें अच्छी नहीं है तुमको, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद जो वीडियो उसने जारी किया उसके बाद कहीं आपने बात करने का प्रयास किया? उससे अब प्रयास करते हैं, वो मेरे ही नाम से निकाल देना शुरू कर देता है कि ये साहब गबन कर लिया। अब दो ना हमको कि हमने कहाँ पे गबन किया, कहाँ पे क्या करा। आज इस पर्वतीय महासभा को उठाने के लिए हम लोगों ने जितने प्रयास किए, हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किए, वो आज सब गर्त में हो रहा है। ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमारे बीच में अपने पर्वतीय भी हैं, तो हमको सब लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर कहना चाहूंगा कि रवि पपने जी को के खिलाफ कार्रवाई भी हो और सख्त कदम जो भी है प्रशासन द्वारा वो उठाने चाहिए, ताकि वो कभी किसी के लिए किसी पे भी दोषारोपण ना कर सके। समाज के लिए दिखाया गया जिस तरीके से पर्वतीय समाज में आक्रोश है और क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये इसे भगवान सद्बुद्धि दे कि कुछ राम कार्य में बाधा उत्पन्न ना करे, और ये जैसे इच्छा मृत्यु जता रहा है तो उसे यदि करना है तो हमारा नाम लेकर ना करे, खुद ही कर ले। और बाकी हम इसे यही कहेंगे कि यदि हमसे कोई दिक्कत है तो पर्सनल आके मिले, या हमारे नाम के खिलाफ कहीं कोई कोर्ट में जाए कि इन्होंने गबन करा, तो इस तरीके से बातें करे। और समाज को बार बार चिन्हित करना, बार बार उनके प्रतिष्ठानों के बारे में गलत सलत लिखना या किसी के बारे में अनगिनत बातें करना, ये अच्छी नहीं है। हम उसे अभी भी आगाह कर रहे हैं कि एक बार कर, नहीं तो हम इसमें मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो शासन से इस प्रकार के जो सोशल मीडिया है उसका तो ब्लॉक करवाने के लिए आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई है कि उसका जो सोशल मीडिया है वो ब्लॉक कर दिया जाए? पूर्व में भी हमारे द्वारा इसके खिलाफ कई बार हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है, कोतवाली में, ITI में, सभी जगह। तो इसे कोतवाल साहब ने भी और ITI थाना प्रभारी जी ने भी इसे बुला के समझाया गया है कि ऐसा ना करे, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। इसे एक न एक बार इसे जिस तरीके से वो कर रहा है तो हम मानहानि का मुकदमा इस पर दर्ज ही करवाएंगे। क्या आप मानते हैं उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बैन हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। जब ऐसे या तो उस पर एविडेंस डाले कि इस एविडेंस के साथ इन्हें ये करा है, तथ्यों बात करे, और तब अच्छा लगेगा। अब ये बिना तथ्यों किसी के बारे में कुछ कहना, ये पूर्व में भी हमारे CM साहब के खिलाफ और हमारे शासन प्रशासन सबके खिलाफ अनगिनत बातें लिखते रहता है, और ये इस टाइप का साइको आदमी है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। धन्यवाद।